गुड मॉर्निंग क्लास 9th। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फोर्स पे डिस्कशन चल रहा था। न्यूटन सर ने जो फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इससे रिलेटेड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये वाला जो चैप्टर है सेकंड फिजिक्स का, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मोशन फॉर्म में किया जाता है तो वो जब तक मोशन फॉर्म में रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल या आउटवर्ड फोर्स डिनोट नहीं किया जाता, या फिर कोई चीज़ स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो जब तक स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स डिनोट नहीं किया जाएगा। जैसे नाइन्थ फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो, आइजैक न्यूटन सर जो थे उन्होंने मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट मोशन फॉर्म में है तो वो मोशन फॉर्म में जब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई दूसरा आउटवर्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये इन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ से ही इनर्शिया की डेफिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया एंड मास भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में है तो वो इनिशियल पोजीशन में जब तक रहेगा जब तक कि आउटवर्ड या एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाया जाएगा। ये आइजैक न्यूटन सर ने लॉ ऑफ मोशन अपना फर्स्ट दिया था। ठीक है, आज हम ये तो कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये फर्स्ट वाला। आज हम लोग को सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। आइजैक न्यूटन सर ने सेकंड में क्या दिया था, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था हम लोग का वो इससे रिलेटेड था, फोर्स की डेफिनेशन से। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिसकी यूनिट आइजैक सर ने अपने ही नाम पर रख दिया था, जिसकी वजह से हम लोग फोर्स मेजर जो करते हैं वो न्यूटन में करते हैं। SI न्यूटन, SI यूनिट, SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एक सीरीज़ है या एक प्रोसेस है जिसको सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है फिजिक्स में। SI यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे कि वेट, मास जो है हम लोग का, वेट न्यूटन में मेजर करते हैं, मास जो है हम लोग का kg में होता है, टाइम जो है हम लोग का फ़ारेनहाइट केल्विन, SI यूनिट केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं। अदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस भी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से F की जो यानी कि फोर्स जो है हमारा, उसकी SI यूनिट न्यूटन सर ने अपने नाम पे ही रख दिया था, जिसको न्यूटन बोलते हैं। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस, that is the object gets the acceleration. We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied it, and now we measure a force. Let the recount का मतलब होता है फिर से काउंट करना, some observation from the everyday life during the game of table tennis. If the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast moving cricketer ball hits a spectator, it any attention when a truck at rest does not require any attention when parked along a roadside, but a moving truck, even at a speed at a now 5 meters per second, may kill a person standing in its path. A small mass such a bullet may be kill a person when first from the gun.
The observation suggests that the impact produced by the object depends on their mass and velocity. Similarly, if an object is to be accelerated, we now know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines of object's mass and velocity. On such property called momentum was introduced by Newton. The momentum, that means P, of an object is defined the product of mass and velocity. आइजैक न्यूटन सर ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देनी है या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल करना है, जैसे किसी बॉल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट करना है या मारना है उसको, तो हम लोग को फोर्स अपना बढ़ाना पड़ेगा। किसी की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उस पे जो लगने वाला फोर्स होता है, वो सोर्स कुछ भी होता है, फोर्स का कुछ भी हो सकता है, उसको जब तक इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक कि उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, यहीं से मोमेंटम की डेफिनेशन भी निकाली थी आइजैक न्यूटन सर ने बताया था कि मोमेंटम जो होता है वो P = m/v होता है। P मतलब मोमेंटम होता है, m मतलब मास होता है और v मतलब वेलोसिटी। आइजैक न्यूटन सर ने बताया कि अगर मास और वेलोसिटी का मल्टीपल कर दें या प्रोडक्ट निकाल दें हम लोग तो वो मोमेंटम होगा। किसी भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट 5 kg का है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और उसका मोमेंटम बताना है, तो मास और हम लोग वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मोमेंटम। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर किसी चीज़ के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो मोमेंटम होती है इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की उसमें होती है। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे जो मास है वो मूव कर रहा है तो मोमेंटम भी तो उसी साइड होगा। इस वजह से मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो कह देना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम होगा। जैसे हम इस तरफ दौड़ रहे हैं तो हमारा मोमेंटम पीछे थोड़ी होगा, कहाँ पे होगा, आगे की तरफ होगा। और हमारा जो mv है ये हमारा क्या है, ये मोमेंटम हमारी एक डायरेक्शन वाली कोई क्वांटिटी होती है। अगर मैग्नीट्यूड प्लस का डायरेक्शन होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर तो सभी लोग जानते ही हैं। Let us consider a situation in which a car with a dead लिखा हुआ है। डेड बैटरी का मतलब होता है बिल्कुल लो बैटरी हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि घर में जैसे हम लोग के इन्वर्टर लगा रहता है, वो एकदम से सीटी मारने लगता है या आवाज़ करने लगता है, इसका मतलब उसकी बैटरी जो है बिल्कुल कम हो गई है, डेड बैटरी जिसको बोलते हैं। डेड बैटरी इज़ टू बी पुश्ड along the straight road to give it is speed of 1 meter per second which is sufficient to start the engine. If one or two person give the sudden push to it hardly starts but continuously push over sometimes results a gradual acceleration of the car to be speed. It means that the change of momentum the car not only determine what the magnitude of force but also by the same direction with the force है। कहने का मतलब है जैसे देखा होगा गांव में कुछ ट्रैक्टर जो होते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। सेल्फ का मतलब चाबी है, जब हम लोग ऐसे ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होते तो हम लोग उसमें धक्का मारते हैं, देखा होगा सभी ने। तो अगर वो धक्का वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना हो, हमारा खींचने वाला हो, तो वो क्या ट्रैक्टर कभी स्टार्ट होगा? नहीं होगा। मतलब कि हमारा जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन होगी वो अगर बाहर की तरफ हो, हम उसको क्या करें, बाहर की तरफ करें, पुश करें, तो वो ट्रैक्टर आगे की तरफ जाएगा या जो भी हमारी गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो आगे की तरफ जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वही गाड़ी स्टार्ट होनी है और हम पीछे की तरफ खींचे तो वो क्या कभी स्टार्ट हो पाएगा? नहीं बताएगा। इससे मतलब क्या निकलता है कि अगर हमारा जो लगने वाला फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा स्लो होगा। अगर उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट का
जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा होगा तो वो हमें भी खींच लेगा, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है, सपोज डेट एक तरफ से लगना 4 न्यूटन का फोर्स, दूसरी तरफ से लग रहा 6 न्यूटन का फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कौन सी तरफ जाएगा, जहाँ जौन सी तरफ फोर्स ज़्यादा खींचेगा। जैसे 6 न्यूटन वाला खींच रहा अपनी तरफ, 4 न्यूटन वाला अपनी तरफ खींच रहा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, 6 न्यूटन की तरफ। अगर बाहर की तरफ यही फोर्स हो तो 4 न्यूटन की तरफ जाएगा। क्यों, जैसे सपोज डेट ये 2 हाथ हैं, ये वाला लगा है 4 न्यूटन का, ये लगा है 6 न्यूटन का, तो ये ज़्यादा फोर्स लगेगा, 6 न्यूटन वाला ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, तो इधर की डायरेक्शन में चले जाएगा। यही अगर खींचने वाली बात हो तो जैसे ये है 6 न्यूटन वाला अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, सभी लोग जानते हैं 6 न्यूटन 4 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा। The second law of motion started at the rate of change of momentum and object proportional to the applied unbalanced force of the direction of force. Mathematically फॉर्मूला अगर प्रूफ करें तो F इज इक्वल टू ma निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले मोमेंटम निकाल लेंगे P1 P2, फिर P1 माइनस P2 कर देंगे तो m कॉमन हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma निकल के आ जाएगा। पेज नंबर 119 पे है, सभी लोग एक बार निकाल के देखना, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, देखो उसको सॉल्व कर देते हैं। सेकंड लॉ पे सर आइजैक न्यूटन सर का जो सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू ma, उसी पे बेस एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कर देते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। सबसे पहले वो चीज़ें लिखते हैं जो दे रखी होती हैं न्यूमेरिकल में। तो मास हमें दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का, देखो क्वेश्चन है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास जो है m की वैल्यू हमें दे रखी है 5 kg। उसके बाद और फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ड्यूरेशन डेट मीन्स टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू हम लोग को 2 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमारी v से होती है। ठीक है, ये uv वाला v, u से इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी थी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो गई थी, मतलब बढ़ के कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। अब उसके बाद पूछा जा रहा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। मतलब फोर्स बताना है कितना लगा है, और उन्होंने बता दिया केवल 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगा है जो भी था। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, सभी लोग जानते हैं ma होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन सभी लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, डेट मीन्स a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन का t। यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किसी दिए हुए टाइम में वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन का टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, F इज इक्वल टू ma, m हम लोग को दे रखा है 5, एक ही जगह हम लोग रखेंगे v माइनस u अपॉन का t। ठीक है, v की भी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ, ये रही 7 माइनस का 3 अपॉन का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग तो 4/2 10 आ जाएगा। फोर्स है तो 10 न्यूटन का फोर्स निकल के आ गया।
ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स निकल के आ गया। अब हमें बताना है, क्वेश्चन कह रहा था व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, सभी लोग फॉर्मूला लिख लेना फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस का f t अपॉन का m। v की जगह v रखेंगे, u की जगह हमारा 3 है या 3 है, f हमने निकाला है 10 निकला, हाँ 10। t हमारा टाइम जो है वो कितना लग रहा था, टाइम हमारा 5 सेकंड के लिए लग रहा था, और मास हमारा था 5। तो 5 से 5 यहीं कट कर दो। v इज इक्वल टू 3 प्लस का 10 13 मीटर। आंसर मैच कर लेना, ठीक है। देखो फिर से देख लो एक बार, m की वैल्यू दे रखी थी, t की वैल्यू दे रखी, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी थी, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी थी, फोर्स निकालना था। फोर्स का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन का टाइम। टाइम हम लोग को पहले से दे रखा था, फाइनल वेलोसिटी पहले से दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी पहले से दे रखी थी। हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, हमारा 10 न्यूटन फोर्स निकल के आ गया था। फोर्स हमारा निकल के आ गया था 10 न्यूटन। न्यूटन लिखा है, ये n का कैपिटल N अगर कहीं फिजिक्स में दिख जाए तो उसका मतलब होता है, क्या होता है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है ये, ठीक है, फोर्स की SI यूनिट होती है, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए लगाते हैं। अब हमने फोर्स निकाल लिया था, अब वो कह रहे थे कि अगर यही फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया हमने, ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन का m। फॉर्मूला ये याद कर लेना अच्छे से, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन m, डेट मीन्स v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 प्लस 10 अकॉर्डिंग टू ये हमने जो फाइंड किया है f 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 5 सेकंड के लिए। देखो क्वेश्चन में 2 टाइम दे रखे थे, 2 सेकंड, ये वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमने फोर्स के लिए लिखा था। अब हमने वो कह रहा था कि 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड ये वाला टाइम दे रखा था t की जगह 5 रखा, m की जगह 5 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था। v इज इक्वल टू 3 प्लस का 10 डेट मीन्स 13 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। सभी को समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस का एफ टी अपॉन का m। एक क्वेश्चन और देख लो, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेट फोर्स एक्सेलरेशन ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो पूछा जा रहा कि एक 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक 2 kg का है और एक 4 kg का है। जो 2 kg का है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो 4 kg का है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को बताया जा रहा ग्रेटर फोर्स क्या होता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज डेट कोई ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का, एक 2 kg का। ये जो हम लोग का ए ऑब्जेक्ट है, एक है बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक है 2 kg का और दूसरा हमारा है 4 kg का, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन जो है, मतलब ए वाले का जो एक्सेलरेशन है, ए वाले का जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग को दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसका एक्सेलरेशन जो है बी वाले का वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m मास जो है दूसरी वाली बॉडी का मास ऑफ b 4 kg, मास ऑफ a 2 kg। अब देखो ध्यान से सब लोग, अब हम लोग को फोर्स बताना है कि दोनों पे किस पे ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू ए। F इज इक्वल टू मास हमें दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 5, डेट मीन्स 10 न्यूटन का फोर्स निकल के आया हमारा किस पे, ए वाले पे। अब यही सेम हम लोग करेंगे एफ बी, फोर्स बी पे जो आएगा एम बी मल्टीप्लाई ए बी। ये बी जो बी अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मत लगाना, ये ऑब्जेक्ट को हमने दिखाया है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए वाला था और ये ऑब्जेक्ट बी वाला है, इस वजह से लिख दिया। इसका मास हमारा था 2, एक्सेलरेशन सॉरी मास 4 था और एक्सेलरेशन 2 था। 4 2 जा 8 न्यूटन। इतना तो सभी लोग जानते हैं, 8 और 10 में कौन बड़ा होता है, तो हमारा ये वाली बॉडी ज़्यादा फोर्स लगाएगी। इसी तरीके से फोर्स हम लोग निकालते हैं, एक्सेलरेशन और मास दे रखा हो तो फोर्स आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी जो फोर्स वाले चैप्टर की सेकंड चैप्टर है जो हमारा फिजिक्स में, उसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं वो हमसे पूछ लेना, बाकी अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं।